पुत्र गणे हाथ जोड़ झुक चरण में मेरे कंठ करो प्रवेश। आदर के पात्र बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चे, सीता अनसुईया जैसी इस धरती माँ वसुंधरा को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, दशरथ जैसे पिता, राम जैसे भाई, सीता सावित्री जैसी हमारी मातृशक्ति आज आपके बीच में हम लेकर के चल रहे हैं। यादव स्टूडियो हलपुरा के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर हैं राकेश यादव जी और ढोलक पर संगति कर रहे हैं सुनील माधव, चिमटा पर संगति कर रहे हैं कन्हैया। ये बेटा हमारा साथ दे रहे हैं। आपके बीच में जो रिकॉर्डिंग करता प्रोपराइटर हैं हमारे प्रदीप माधव, ये हमारे बड़े पुत्र हैं। ऐसा नहीं है भक्तों, एक वृक्ष को लगाना और एक पुत्र को पैदा करना बराबर होता है। आज ये लाला सदियों बाद मिला है, 20 वर्षें व्यतीत हो गई। आज आइए बाबा जारवीर के पूर्वजों के बारे में कि बाबा जारवीर जिस चौहान वंश में उत्पन्न हुए हैं उनके पूर्वज थे गंगा राव। ये ईसवी 7वीं शताब्दी के आसपास की बात है भक्तों, ध्यान रखना। और इनके कोई संतान नहीं हुई। राजा बड़े ही आदर्शवादी हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। धन्य से राजा को, प्रजा को वात्सल देने वाले, बड़े शस्त्र चलाने वाले थे, निशानेबाज थे, लेकिन भगवान ने ऐसा मौका नहीं दिया। सुनता हूं अपने जीवन में राकेश, जो नारी पुत्र न पाती हैं वे स्वयं नरक में जाती हैं और पुरखों को ले जाती हैं। इतने दिन संतान भई सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज ने बल के लाए रहे दासी बांझ कहाती है। भैया धीरे धीरे वक्त राकेश महल में आगे बीत गयो। सुनील धीरे धीरे वक्त महल में आगे महाराज गंगा राव के कोई संतान नहीं हुई और हर चीज मानव बर्दाश्त करता है। शास्त्र कहते हैं जिनके यहाँ संतान नहीं होती है
वो स्वयं नरक में जाते हैं या पुरखों को भी ले जाते हैं। बंधुओं, उसी समय ध्यान देना। आगे बताया जाता है ऐसा ही नहीं, गंगा राव बड़े उदास रहते हैं मेलन में। इनकी प्राण प्यारी हैं, बड़ी व्रताएं हैं, पति का सम्मान करती हैं। भक्तों, ऐसा ही नहीं, राकेश, आरे 4 लाख बरे हुए भैया मोती। हरे 4 लाख भरे हुए भैया मोती, और बिना बेटा के इज्जत नहीं होती। और दुखिया आंगन में रोती, और बिना पुत्र न शोभा भैया होती। कथा प्रेमी सज्जनों, गंगा राव प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं, लेकिन इनके घर में जब कोई संतान नहीं हुई तो उदास रहते हैं। ऐसा ही नहीं, आगे बढ़ते हुए एक दिन की बात है बेटा सुनील, क्योंकि राजा लोगों की ये आदत होती है शिकार खेलना। घोड़ा लो सजाई भूप जब बनखड़ मेरे आयो, घोड़ा लो सजाई भूप जब बनखड़ मेरे आयो, संग सिपाही लए भूप जब जंगल में धायो। आरे सिंह बाई कहूँ नहीं रे पायो, आगे बढ़ गो भूप झुंड एक मृगन को आयो। तक तक बाण नरेश चलावा, जय जय सीता राम हरे।
और कपटी हिरन हाथ नहीं आवा। जय जय राधे श्याम हरे। भैया ले घोड़ा को संग भूप जंगल में बढ़ गए। सुनील ले घोड़ा को संग भूप जंगल में आए गए। सज्जनों ध्यान देना। साथ ही साथ जिस समय राजा को सिंह का शिकार नहीं मिला, लेकिन याद रखना गला सूख गया। आज गला जब सूख जाता है तो उसी समय राजा सोचने लगा, कहने लगा, प्रभु तुम्हारी लीला परंपार है, क्या बिना पानी के ही हम मर जाएंगे? जवाब दिया, प्रभु तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं है। आपने गढ़ का सदन, अजामिल, गीत, जटायु, सुग्रीव, बाली, नाना प्रकार के, तुमने अहिल्या को भी तार दिया। सुनिए, उसी समय आगे बढ़ते हुए अरे अंध की में बात जी आयो। धना भगत को खेत बीज बिन वैसे ही उपजायो। अरे धन्य हो लीला तुम धारी। भव सागर में सुआ पर आए तेने गढ़ का उतारी। राकेश, हमें कब तारोगे स्वामी? मोचन तो दीन गरीबन की ना करना बदनामी। हरिहर बोलो मेरे भाई। सुनील, कर्म लेकर नहीं मिटे करो चैन लाखों चतुराई। सज्जनों, उसी समय प्रभु की कृपा, क्यों कि परमात्मा हरि व्यापक सर्व वक्त्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना। राकेश भैया, ब लीला धारी की लीला, ब मुरलिया वाले की कबहू खाऊ ने कछ जानना है भाई। बिन पग
चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन पग चले सुने बिन काना, जय जय सीता राम हरे। कर बिन कर्म करे विधि नाना, जय जय राधे श्याम हरे। भैया लखी पच्छिन को भूप, आज मन में हर साई गो है। बेटा लखी पच्छिन को हाल भूप, अज मन मुस्काई गो है। आगरे जय हो। आज कथा प्रेमी सज्जनों पक्षी मंडरा रहे हैं। उसी समय देखा आगे बढ़कर के घोड़ा में एड़ लगाई, और घोड़ा जब बढ़ा, राकेश भैया एक सुंदर एक सरोवर रो दिखलाई, बामे अप्सरा रही नहाई। सुनील कछु समझ नहीं पाई, तोले राजा गौ है आई। आरे स्नान बनावे सबई अप्सरा, जल के छीटा रही उड़ाई। नजर घुमाई जब राजा ने, मन में मोह मोह रह जाए। भैया लखी उर्वशी को रूप, राजा मोहित हुई गो है। वीरन लखी उर्वशी को रूप, राजा मोहित हुई गो है। राजा ने घोड़ा बांधा, सुनील पानी पियो, और बाई समय पानी पी के जैसी अप्सरा देखी। स्वर्ग की 3 अप्सरा नहा रही, एक का नाम तिलोत्तमा है, एक छोटी है, और सबसे छोटी है उसका नाम उर्वशी है। लेकिन बंधुओं उसी समय आज राजा मोहित हो गए। कब प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया। क्या बुरा करते राकेश, प्रेम में दिल देते ही प्रेम में दिल देते। हृदय चीर के टांगों से सिया करते।
का दीवाना बने, प्रेम का दीवाना बने। राकेश यही काम किया करते। आप जब देखा गंगाराव महाराज ने, चौहान साहब ने जब देखो उर्वशी को, और उर्वशी ने देखो टकटकी लगाए गए। भक्तों, उन्होंने एक काम कर लिया, वस्त्रों का हरण कर लिया। तिलोत्तमा बड़ी जो अप्सरा थी कहने लगी, महाराज मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप मेरे कपड़ों को दे दो, मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगी। तो बोले राजा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई। काम बिगाड़े आपनो जग में हंसी कराई। जग में हंसी कराई, चित्त में चैन न पावे। और कहीं ब्रज समझाई, रंग के मन ही न भावे। भैया दिल में बस गई सूरत, सुनील समझ नहीं आवे। बेटा दिल में बस गई सूरत, जाकी समझ नहीं आवे। तिलोत्तमा कहने लगी, महाराज जवाब दिया है। महाराज महाराज मत कहो, हाथ जोड़ने से गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। छोड़ी अप्सरा, छोड़ जाओ और चली जाओ। कहने लगे, ये स्वर्ग की शोभा है, इसका नाम उर्वशी है, तुम इंद्र से मांग लो जा करके। कहने लगे चलो ठीक है। भक्त देव योग से उसी समय आता है क्या, उड़न खटोला और सुनील। उड़न खटोला में तीनों अप्सरा, घोड़ा वहीं बांध दिया और गंगाराव महाराज सीधे चले जाते हैं। स्वर्ग में नृत्य हुआ, ऐसा ही नहीं। बड़े देव बलवान बैठिए आन हुअन पे भाई। अप्सरन कोई रो नाचरे के इंद्र गौ हरसाई। अरे गौ हरसाई सुनो चितलाई सभा के भाई। अप्सरन कोई रौना चरे कर राकेश सुनो चितलाई। बजरई ढोल मृदंग संग में चंग रही झन्नाई। और वाह वाह आवाज रे हुअन पे लौआ आई। और लगी
कचहरी देव राज की भरमा भूत लगो दरबार। कुर्सी कुर्सी पे शहजादे और मूड़न पे ददा सरदार। और आसन बिछ गए सभी देव के और देवता रहे हैं खुशी मना। और दसाने हारी जब राजा ने भैया मोई मोह रह जाए। आप याद रखना, इंद्र सभा में बाबा की आवाज होने लगी। इंद्र बड़ा प्रसन्न हो गया, कहने लगा हम तुमको इनाम देना चाहते, 3 अप्सरा ले लो। हाँ भाई, आप कौन हैं, कहाँ से आए? हाथ जोड़ करके गंगा राव कहने लगे मौका पा करके, महाराज मैं मृत्युलोक से आया हूँ और मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं होगा, सदैव स्वर्ग में आ गया। और राजा ने भी मृदंग बजाया सुनील, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और देखिए कहने लगे इनाम मांग लो। कहने लगे मैं शामर का ददेव का राजा हूँ। ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए और देना चाहते हो त्रिवाचा भर लो। लेकिन क्या हुआ सुनील? अरे गंगा जब मात उठाई, और त्रिवाचा लो भरवाई। गंगा राव ने गिरा सुनाई, उर्वशी अप्सरा देव गाई। कैसी हुई गई दगा नहीं जान पाई, कैसी हुई गई, कैसी हुई गई दगा। उसी समय कहने लगे महाराज देना चाहते हो, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे देना चाहते हो तो आप सिर्फ केवल व केवल साथ ही साथ उर्वशी अप्सरा को दे दो। सज्जनों, उर्वशी अप्सरा इंद्र सभा की शोभा थी, लेकिन जब उसने एक अप्सरा और मानव देखा तो जवाब दिया मैं वचन में हार गई, तुम्हें देता हूं, जाओ ये घृत का भोजन करेगी, घी का वचन दिया। 2 मेष के बच्चे दे दिए। अगर ये जिस दिन अदृश्य हो गए और तुम्हें नग्न अवस्था में देख लिया, तुमसे ये लुप्त हो जाएगी। भक्तों, खुशी के साथ में उर्वशी अप्सरा को लेकर के नीचे आ जाते हैं। घोड़ा पर बैठ करके ददरेवा राजधानी में गंगा राव आते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ में सुनील विवाह किया सज्जनों, और विवाह करने के बाद में उसी समय बहुत दान दिया है। हुई रहे ही अति दान सुनो चित लाई, गंगा राव भूपाल राव लुटाई। गंगा राव भूपाल राकेश महाराज बात ये समझ नहीं आई है, लाखों तो धन माल भूपनी
दौल लुटाई है। भैया लेकी दुल्हनिया संग नगर ददरेवा में रह रहे हैं। राकेश लेकी दुल्हनिया संग भ्रात ददरेवा रह रहे हैं। आप याद रखना, उसी समय भाइयों बताया जाता है। आगे बढ़ते हुए समय आने पर इनके 3 पुत्र होते हैं उर्वशी के, गंगाराव से। इंद्र जिसने इंदौर को बसाया, चंद्र जिसे चंदेरी चंदावरी कहते हैं, और कलेंद्र हुआ, उसने अपने पिता का ही शासन संभाला। आगे चलकर के कुंवरपाल और ये शामर की लड़ाई में मारे जाते हैं। भक्तों, कुंवरपाल के आगे चलकर के उमर सिंह हुए। इस तरीका से बाबा जारवीर के पूर्वजों का हमने आपको इतिहास बताया। और राकेश भैया साथी मेरे सुनील ढोलक मधुर बजाते हैं। कन्हैया बेटा मैया मई को चिमटा पर लहराते। यादव स्टूडियो भैया हलपुरा में समझाते हैं। प्रोपराइटर राकेश यादव सवा मध्य लहराते हैं। बाबा ब्रजेश चैतन्य नाम हमारो, मैनपुरी जिला बताते हैं। मधन के पास जो नंगला भजन सभा मध्य दर्शाते हैं। गुरु हमारे प्रकाशानंद जी आपको रहे बताई है। और ब्रजेश चैतन्य आज सभा में गाथा तुम्हें सुनाई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।